जब हंगामा हुआ हम वहां पे पहुंचे और जिस तरह से पब्लिक ने उनके गाड़ी के साथ व्यवहार उनके साथ करना शुरू किया था, अगर हम नहीं रहते तो उनकी हत्या भी हो सकता था। महागामा एसडीपीओ वहाँ के हंदवाड़ा थाना प्रभारी और महागामा थाना प्रभारी अपने गाड़ी प्रदीप यादव की गाड़ी से निकाल के अपने गाड़ी में बैठा करके थाना ले गया। और जब वहाँ पे ही एसडीपीओ साहब ने कहा कि आप सीधा जो है गोड्डा जाइए, ये पुड़ैया नहीं है, आप अपना घर जाइए, लेकिन इसकी थेतरई इतना चरण सीमा पे है कि इसके बावजूद भी वो थाना चला गया महागामा। दूसरा जो उनका बयान आया कि इसको इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्या ये कौन सा डॉक्टर है, कहाँ इनको डिग्री मिला है? अगर ये बात हमारे माननीय विधायक जामताड़ा इरफान अंसारी जी के विषय में बोलता तो वो डॉक्टर थे, इलाज करता। अगर प्रदीप यादव जी के जो है जो उनके बेटा है उनके विषय में बोलता तो वो डॉक्टर था, इच्छम था कि वो इलाज कर सकते थे, नहीं वहाँ पे संभलता अंजना में तो वो जो है गोड्डा ले आता। लेकिन प्रदीप यादव जी कौन डॉक्टर थे जो अपने गाड़ी में बैठा के इलाज कराने के लिए लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई। ये एक पोस्ट हम लोगों ने देख रहे थे जो आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस के माननीय विधायक दीपिका पांडे जी और यूपीए के लोग, यूपी में चूंकि हम भी आ जाते हैं, ये लोग बीजेपी के कैंडिडेट को जिला परिषद चेयरमैन के लिए मदद कर रहा है और बीजेपी के लोगों को बनाना चाहता है। कौन बनाना चाहता है? जो आरोप लगा है यूपीए के गठबंधन के लोगों पे, और खास करके एक शशि यादव है जो गोड्डा जिला के यूथ के अभी नया अध्यक्ष बने हैं, और उन्होंने जो पोस्ट डाला है और जिस तरह का कमेंट किया है माननीय विधायक और यूपीए पे, तो हम ये बता दें कि प्रदीप यादव जी ये खुद पहले बताए कि वो कहाँ से आए हैं, उसकी राजनीतिक जन्मभूमि कहाँ था और किस दल से राजनीतिक शुरुआत किया और कितने दल को बदला, और जिस परिवार को बीजेपी कहता है ये हम बता दें कि आदरणीय अवध बिहारी बाबू जो बिहार सरकार ज्वाइंट झारखंड और बिहार में मंत्री रह चुके हैं, उस समय ज्वाइंट थे और वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। जो कैंडिडेट अन्नू देवी जी थे वो स्वर्गीय श्रीकांत यादव जी की पोता का पत्नी है अन्नू देवी जी, जो चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे थे और कट्टर कांग्रेसी थे, 24 घंटा अवध बिहारी बाबू के साथ रहते थे। और उसकी इतिहास है कि राजनीतिक शुरुआत ही कांग्रेस से उसे किया है। उनका खुद जो राम रक्षा बाबू सुल्तानगंज के विधायक थे, वो जो कैंडिडेट के ससुर योगेंद्र यादव जी हैं, उनके अपने फूफा थे जो कांग्रेस से विधायक थे सुल्तानगंज से, राम रक्षा बाबू। उनके जो बड़ा पिताजी थे राजेंद्र यादव जी, उनके अपने चचेरा ससुर थे, दरोगा बाबू पिरपैती से विधायक, जो कांग्रेसी थे। जो पूरा खानदानी कांग्रेसी रहे, उस पर ये आरोप लगाना कि बीजेपी को मदद कर रहा है, तो ये साफ जाहिर है प्रदीप यादव के चरित्र को उजागर करता है। और जिस तरह से जिस क्षेत्र से अन्नू देवी जी जीते हैं वो चेयरमैन के दावेदार हैं, और जिस तरह से माननीय विधायक प्रदीप यादव जी ने गोड्डा से किडनैपिंग करके किंकर सिंह को ले गया और वहाँ से नगमा आरक को जो है बैठा के ले जा रहा था, और जिस तरह से किंकर सिंह गाड़ी में चिल्ला रहा था और पब्लिक ने प्रदीप यादव जी की गाड़ी घेर करके और फाटक खोला, जो किंकर सिंह का जान बचा और वहाँ से भागा और थाना पहुँचा महागामा। और जिस तरह से नगमा देवी को उसके गाड़ी से उतार करके पुलिस ने और खास करके महागामा एसडीपीओ वहाँ के हंदवाड़ा थाना प्रभारी और महागामा थाना प्रभारी ने अपने गाड़ी प्रदीप यादव की गाड़ी से निकाल के अपने गाड़ी में बैठा करके थाना ले गया। और जब वहाँ पे ही एसडीपीओ साहब ने कहा कि आप सीधा जो है गोड्डा जाइए, ये पुड़ैया नहीं है, आप अपना घर जाइए, लेकिन इसकी थेतरई इतना चरण सीमा पे है
कि इसके बावजूद भी वो थाना चला गया महागामा, और वहाँ पे एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने उसको डांट करके गाड़ी में बैठा के थाना से भगाया, जो आम पब्लिक ने देखा है। और ये बयान दो तरह का दे रहा है। एक तो पहले बोला कि जो चेयरमैन का कैंडिडेट है, क्या नाम है नहीं कर सकते, विकास जी की पत्नी, उनको नहीं मालूम है, क्या रंजना देवी की क्या है, वो बोला कि उसके यहाँ बर्थडे मना रहा था नगमा जी के यहाँ, अमरनाथ जी के यहाँ। तो भाई कौन सा केक काटा, कौन सा बर्थडे बना रहा था? अगर वो कैंडिडेट थे रंजना जी तो बहुत खुशी की बात था, वो मिलने गया, भाई चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। लेकिन प्रदीप यादव जी क्या करने गए थे, और उन्होंने कहा कि हम इसको मदद कर रहे हैं, और वो भी चले गए उस पार्टी में, जबकि कोई पार्टी वहाँ चल नहीं रहा था, ना कोई जन्मदिन मना रहा था। चूंकि ये पैसा का खेल खेलने गया था, और अपना जो जिस तरह से विधानसभा से लेके पुड़िया हाट में जो आतंक किया हुआ विधानसभा क्षेत्र में, वही गोड्डा को और महागामा को बनाना चाह रहा था। और वहाँ के पब्लिक ने रोक करके बता दिया, और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से मुर्दाबाद गाली ये वो कह रहा है, ये आप लोग अपने नजरों से देख रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो वो ये बोला, दूसरा जो उनका बयान आया कि इसको इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो क्या ये कौन सा डॉक्टर है, कहाँ इनको डिग्री मिला है? अगर ये बात हमारे माननीय विधायक जामताड़ा इरफान अंसारी जी के विषय में बोलता तो वो डॉक्टर थे, इलाज करता। अगर प्रदीप यादव जी के जो है, जो उनके बेटा है, उनके विषय में बोलता तो वो डॉक्टर था, इच्छम था कि वो इलाज कर सकते थे, नहीं वहाँ पे संभलता अंजना में तो वो जो है गुड्डा ले आता। लेकिन प्रदीप यादव जी कौन डॉक्टर थे जो अपने गाड़ी में बैठा के इलाज कराने के लिए गए? तो यहाँ की जनता ने उसको जवाब दिया, वहाँ की जनता ने, कि प्रदीप यादव जी ने एमपी चुनाव में भी एक इलाज किया था, जो पेशेंट आज तक भी परेशान है। आप कह रहे हैं नगमा आरा जी को गाड़ी पर बिठाया गया था, लेकिन नगमा आरा जी का कल का बयान आया है जिसमें वो कह रही है हम सुरक्षा से बैठे थे। देखिए, नगमा आरा जी दहशत में थे, और वो दहशत का बयान है, और उसको बुलवाया गया है। प्रदीप यादव ने तो कहा है कि उन्होंने किंकर सिंह का भी किडनैपिंग नहीं किया था, वो खुशी से तो किंकर सिंह बताएंगे किडनैपिंग किया था कि नहीं किया था, फिर किंकर सिंह कैसे चला गया वहाँ, कैसे उसके गाड़ी से किंकर सिंह उतर के भागा है, वो तो किंकर सिंह बताएंगे, जो कि आम पब्लिक ने देखा है। उस पर हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। अब फिर लोग कह रहे हैं कि संजय यादव आखिर वहाँ क्या पहुँचे, क्या इनको भी किसी से कोई लोग था या इनके भी कोई? निश्चित रूप से हम बता दें कि चूंकि मेरा ससुराल है वहाँ, अब मेरी सरोज खड़ी थी अनु देवी जी, तो निश्चित रूप से कौन नहीं चाहता कि हम अपने परिवार को मदद करें। और हम ससुराल में थे, जब हंगामा हुआ तो हम वहाँ पे पहुँचे, और जिस तरह से पब्लिक ने उनके गाड़ी के साथ व्यवहार उनके साथ करना शुरू किया था, अगर हम नहीं रहते तो उनकी हत्या भी हो सकता था। और मैंने पब्लिक को बहुत ढंग से कंट्रोल किया, हाथ जोड़ करके। आप लोगों ने भी वीडियो में देखे होंगे कि हमने पब्लिक को लपड़ थप्पड़ भी किया, ठेला ठेली भी किए, उनके गाड़ी को टच नहीं होने दिए, और उनकी जान बचाए। अगर हम नहीं पहुंचते तो उनकी जान भी जा सकता था। लेकिन प्रदीप यादव जी को इतना घटिया काम नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या देखा जाए कि यूपीए में भी खटास आने लग गया है, क्योंकि अभी यूपीए में कोई खटास नहीं है। अब रही बात, यूपीए में कई दल है, सबकी अपनी अपनी सिद्धांत नीति है, सब अपनी अपनी जमीन मजबूती करता है। यूपीए बिखरता भी है, आप लोग देखे हैं, बिहार में भी देखे हैं, अभी उपचुनाव हुआ किस तरह से हुआ। तो ये होते रहता है, लेकिन यूपीए चट्टानी एकता की तरह है, और इसका निर्णय सोनिया जी करते हैं, आदरणीय नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव जी करते हैं, और जो है गुरुजी शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी करते हैं। उसका हम लोग लीडर नहीं है, ये बड़े पैमानों पर होती है। जो भी गठबंधन, ये गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है। लेकिन जो आरोप लगाया था कि ये बीजेपी के कैंडिडेट थे अनु देवी जी, तो ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग कट्टर लोग हैं, कट्टर। चूंकि हमारा ससुराल कांग्रेसी थे, और हम चक्कर साहब से ही लालू यादव के साथ हैं, और राजनीतिक शुरू ही किए हैं लालू यादव के साथ। हमारा गुरु कोई है तो आदरणीय नेता लालू यादव जी है, और तेजस्वी जी हमारा नेता आज के डेट में है, जिनको हम लोग मानते हैं और हम लोग काम करते हैं। और यूपीए चट्टानी एकता की तरह है। चूंकि यूपीए में जो कुछ आरएसएस बीजेपी के लोग घुस गए हैं, वो ढनमना रहा है इसको कि कैसे यूपीए फूट जाए, उस चक्कर में लगा हुआ है। उसकी जवाब जनता ने रात में दिया है, और आगे भी
देने का काम करेगा। और मैं पोड़ैया हाट से चुनाव लड़ूंगा, चूंकि ये आतंकवाद को, जिस तरह पोड़ैया हाट को जो है वहां की जनता को जो गिरवी बना के रखा और अपना धौस जमाया है, जिस तरह से वहां आतंक फैलाया हुआ है, उस आतंक को हम लोग जो है शांत करेंगे और वहां के जनता को स्वतंत्र करेंगे कि आप जहां भी रहे फ्री होकर काम करें, अपना विकास क्षेत्र का करें। आपकी मानसिकता को अगर कोई धूमिल करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा, संजय यादव आपके लिए खड़ा है। कल FIR भी दर्ज हुआ है शायद प्रदीप यादव पर, ऐसा कुछ जानकारी अभी है? तो हम लोग को कोई पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अन्नू देवी के साथ जो व्यवहार प्रदीप यादव जी ने किया है, अन्नू देवी ने हमारा थाना में एप्लीकेशन दिया है, ये हमको पता है। चूँकि हम जिस समय ससुराल गए थे, अन्नू देवी से हमारी भेंट नहीं हुई और जो हल्ला हुआ वहाँ पे गए थे, फिर रात में चूँकि हम लोग को यही सब झमेला में सुबह तक हो गया, लेकिन ये पता है कि अन्नू देवी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया उसका जो है पिटीशन हमारा थाना में दिया। अभी कम से कम 3 से 4 दिन और हैं, तो क्या 3 से 4 दिन और ये राजनीति गर्म रहेगी? देखिए, जब पॉलिटिक्स होता है, चुनाव होता है, तो राजनीतिक 24 घंटा गर्म रहता है और राजनीतिक में वोट मांगने का अधिकार जो कैंडिडेट रहता है उसको है और वो अपना अपना वोट मांगता है, वोटर को रिझाता है, बुझाता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, निश्चित रूप से है। जब तक दिल से मिलेगा नहीं तो वोट कैसे देगा? संजय जी, एक बात बताइए कि ये गेंद किसके पाले में आ रहा है अभी भी? देखिए, आगे देखते रहिए, होता है। और गेंद अगर हमारे पाला में नहीं था तो प्रदीप यादव जी को अपने क्षेत्र से जाके महागामा क्षेत्र में पार्षद को किडनैपिंग करने का जरूरत क्या पड़ गया? तो इसी से साफ जाहिर है कि किसके पक्ष में लोग हैं। हम तो किसी को किडनैपिंग नहीं किया, हम तो अपने गाड़ी में बैठा के लेके नहीं घूमते, हम तो अकेला घूमते रहते हैं, हम देखे होंगे हम। लेकिन अगर अब जैसे नगमा आरा जी पलट गई हैं तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि नगमा आरा जी पलट गए हैं, हमारे पास 14 है। हाँ, वो दिखाए ना, हम आपको संख्या गिना देंगे, हमको चाहिए 13 ही, हमारे पास 14 है। अगर एक नगमा आरा जी को ले भी गया तो भी 13 हमारे पास है। यानी कि आप दावेदारी मजबूत कर रहे हैं? निश्चित रूप से अन्नू देवी की जीत होगी किसी भी सूरत।